नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो पहला हम आज टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। पॉलिटी में हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। तो चलिए इसको करते हैं शुरू। संविधान में अनुच्छेद 163, 164 और 167 में राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान रखा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 163 जो राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। अनुच्छेद 163 में क्या होता है दोस्तों? राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री कहलाएगा। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई है इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता और न ही दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों। ये है अनुच्छेद 163 के अनुसार। अनुच्छेद 164 के अनुसार इसमें राज्यों के मंत्रियों के संबंध में प्रावधान रखा गया है दोस्तों। जो अनुच्छेद 164 है उसमें राज्य के मंत्रियों के संबंध में प्रावधान है। एक्ट 164 में पहला है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है दोस्तों। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है दोस्तों। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में एक अलग से जनजातीय मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में अलग से जनजातीय मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद में बिहार राज्य का नाम था दोस्तों, परंतु 94वां संविधान संशोधन 2008 के तहत बिहार के स्थान पर झारखंड व छत्तीसगढ़ जोड़ दिए गए थे। यदि किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो या इसका कोई निश्चित नेता नहीं हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य करता है दोस्तों। अगर राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो तथा कोई नेता भी उसका निश्चित नहीं है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है दोस्तों। अनुच्छेद 164A में ही मंत्रियों के कार्यकाल का उल्लेख दिया गया है दोस्तों। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं दोस्तों। जब राज्यपाल बोलेगा तब ही वह मंत्री पद धारण कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 164(2) राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। जो संविधान में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख भी नहीं है, परंतु मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद मुक्त कर सकती है दोस्तों। आज तक राजस्थान विधानसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु पारित एक भी बार नहीं हुआ है दोस्तों। आज तक राजस्थान विधानसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, परंतु एक भी पारित नहीं हुआ है दोस्तों। अनुच्छेद 164(3) में मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 164(4) में लगातार 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रहने पर मंत्री के पद पर नहीं रह सकते, अर्थात मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो, परंतु नियुक्ति के 6 माह के भीतर अगर विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्य ग्रहण करना आवश्यक है दोस्तों।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। भैरव सिंह शेखावत 1977 में भरतपुर से ये आपके उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये मुख्यमंत्री बने थे। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में इन्होंने छबड़ा बारा से चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे। अशोक गहलोत 1998 में सरदारपुरा जोधपुर से चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे उस समय। अनुच्छेद 164(5) में राज्य के मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 164(1)(a) में 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया तथा प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकतम संख्या है, जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनकी अधिकतम संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों राजस्थान में 200 सीटें हैं, उसका 15% कितना हो जाएगा आपके 30 सीटें, यानी राजस्थान में कुल 30 जो मंत्री हैं वो बन सकते हैं, अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं और न्यूनतम संख्या है उनकी 12, यानी कम से कम 12 मंत्री बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 मंत्री बन सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 164(a)(b) में लिखा हुआ है कि 91/2003 के तहत जोड़ा गया था, प्रावधान किया गया कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य पुणे विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने पर मंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्तों। सदस्य ग्रहण करने तक मंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य कड़ी का कार्य करता है दोस्तों। इसी अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य एवं कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 167(9) में मुख्यमंत्री विधायी व प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देता है दोस्तों। अनुच्छेद 167(9) में मुख्यमंत्री विधायी व प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 167(b) में राज्यपाल द्वारा सूचना मांगे जाने पर मुख्यमंत्री विधायी व प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देता है दोस्तों। इससे आगे अनुच्छेद 167(c) में यदि एक मंत्री ने किसी विधेयक पर विनिश्चय किया है परंतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया तो राज्यपाल के चाहने पर उस मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। आगे है आपके राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। पहला है आपके कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है आपके उप मंत्री। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 श्रेणियां होती है। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते इसकी बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है तथा मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी करता है दोस्तों। राज्य में संसदीय सचिव के पद का सृजन विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये एक वैधानिक पद है दोस्तों, जो सचिव संसदीय सचिव है उसका पद विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य में इसकी नियुक्ति राज्य मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है तथा इससे शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है दोस्तों। ये मुख्यमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होता है तथा इसका कार्यकाल भी मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है दोस्तों। राज्य में उप मुख्यमंत्रियों का पद नहीं है दोस्तों, फिर भी इस पद पर 5 व्यक्ति नियुक्त हो चुके हैं। पहला है आपके टीकाराम पालीवाल, जो उप मुख्यमंत्री रहे थे 1952 में, तब सीएम थे आपके, मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। और दूसरे हैं हरिराम भाबड़ा, जो 1993-98 में उप मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। आगे हैं आपके बनवारी लाल बेरवा, जो उप मुख्यमंत्री रहे थे 2002 और 2000 से 2003 तक, उस समय सीएम थे आपके अशोक गहलोत।
चौथे हैं आपके कमला बेनीवाल, जो जनवरी 2003 से दिसंबर 2003 तक उप मुख्यमंत्री रही थी दोस्तों, और उस समय सीएम थे आपके गहलोत। और पांचवें हैं आपके सचिन पायलट, जो उप मुख्यमंत्री रहे थे 2018 से 2020 तक, और उस समय आपके सीएम थे अशोक गहलोत, जो अभी वर्तमान में हैं। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की कोई भी पद नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनको बना दिया जाता है दोस्तों। आगे आप देखिए जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। तो पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951 तक जो मनोनीत हुए थे। दूसरे हैं आपके कोस वेंकटाचारी, जो 1951 से 1951 तक ही मनोनीत किए गए थे। तीसरे आपके जय नारायण व्यास 1951 से 52 तक जो मनोनीत किए गए थे। चौथे आपके टीकाराम पालीवाल 1952 से 52 तक ये नियुक्त किए गए थे। और पांचवें हैं आपके जय नारायण व्यास 1952 से 1954 तक नियुक्त किए गए थे, लेकिन ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी हुए और नियुक्त भी हुए। कौन? जय नारायण व्यास। आगे हैं आपके मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1967 तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ये आपातकाल में 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक आपातकाल चला था। ठीक है दोस्तों। आगे हैं आपके मोहनलाल सुखाड़िया 1967 से 71 चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले जो हैं वो मोहनलाल सुखाड़िया हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं आपके बरकतुल्ला खान 1971 से 73 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। 11 अक्टूबर 1973 की इनकी मृत्यु हो गई थी। एकमात्र मुस्लिम व अल्पसंख्यक सीएम बने थे ये बरकतुल्ला खान। आगे हैं आपके हरदेव जोशी, जो नवे मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों 1973 से 70 तक आपातकाल के समय ये मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों। और नेक्स्ट आता है आपके भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 तक ये मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम बार जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, तब ये भैरव सिंह शेखावत हैं वो मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी, तब आपातकाल लग गया था 1980 में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, गैर कांग्रेसी सरकार में ये इन्होंने मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में। आगे आते हैं आपके जगन्नाथ पहाड़िया, जो 1980 से 1981 तक मुख्यमंत्री बने थे। ये एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। शिवचरण माथुर 1981 से 85 तक मुख्यमंत्री बने थे। 13वें हैं हीरालाल देवपुरा 1985 से 1985 तक ही ये मुख्यमंत्री बने। सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का है 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक, यानी लगभग 17 दिन तक ही ये मुख्यमंत्री बने थे। 14 हैं आपके हरदेव जोशी 1985 से 1988 तक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों हरदेव जोशी। 15 आते हैं आपके शिवचरण माथुर 1988 से 1989 तक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। इसके बाद वापस हरदेव जोशी 16वें मुख्यमंत्री के रूप में आए और तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और अंतिम यहाँ पे लिखा हुआ है 17वां भैरव सिंह शेखावत, ये दूसरी बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने थे 1990 में 1992 तक। ये आपातकाल के दौरान भी इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों। आपातकाल लग गया 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक।
इसके बाद फिर से भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने तीसरी बार। 1993 से लेकर 1998 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 19वें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने 1998 से 2003 तक। इसके बाद आए वसुंधरा राजे जो 2003 से 2008 तक मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 21वें मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 2008 से 2013 तक। इसके बाद फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी 2013 से 2018 तक वे राजस्थान की दूसरी मुख्यमंत्री बनी। और अंतिम अभी वर्तमान में 23वें मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो 2018 से वर्तमान अभी मौजूद हैं दोस्तों। तो ये है आपके जो मुख्यमंत्री बने थे उनका कार्यकाल और कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, कौन सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बना है, कौन कितने अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा की सरकार सबसे पहले राजस्थान में कब आई थी, ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।